नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। गांधी जी के बारे में एक सामान्य इमेज लोगों के लोकमानस में छवि ऐसी है कि वो बहुत शुष्क आदमी थे। खास करके आज की युवा पीढ़ी ऐसा ही मानते हैं कि गांधी जी बहुत हंसमुख नहीं थे, विनोदी नहीं थे। लेकिन ये आज के नई पीढ़ी की गलत फहमी है, या तो उसके पास गांधी जी की सच्ची इमेज गई नहीं है, इसीलिए वो ऐसा समझते हैं। बाकी तो जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा था कि पूर्व में विनोद वृत्ति वाला कोई आदमी हो तो वो एक ही है, और वो है मोहनदास करमचंद गांधी। स्वतंत्र संग्राम, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह से लेके देश की आज़ादी तक जो भी लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, तो काफ़ी वो बिजी रहते थे। जेल में हो, जेल में बाहर हो, प्रवास में हो, कई काम वो करते रहते थे। तो इसमें हास्य या विनोद की जगह कहाँ रहती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन वो जेल में अंदर हो या जेल के बाहर हो, कभी भी जरा भी फुर्सत मिले तो विनोद कर लेते, या तो कई कई बातों में वो हास्य ढूंढ लेते थे। गांधी जी की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शार्प थी। कई लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है। गुजराती में तो एक छोटा सा पुस्तक भी है जिसमें गांधी जी की विनोद वृत्ति के कई किस्से इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन गांधी जी को एक बार एक अंग्रेज ने पूछा था कि आप मानते हो कि ज़िंदगी में हास्य की ज़रूरत है या विनोद की ज़रूरत है? तो गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। गांधी जी बोले थे कि विनोद वृत्ति मुझ में न होती तो मैं आपघात ही कर लेता। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि गांधी जी इतने महान नेता होने के बावजूद हल्के फुल्के भी रह सकते थे। बहुत सहज आदमी थे। तो उसके बारे में जो कहा जाता है कि वो शुष्क थे, तो वो बात गलत है। गांधी जी और सरदार बहुत साथ में रहे, और गांधी जी से सबसे नज़दीकी जो नेता की थी वो सरदार पटेल थे। तो जेल में भी रहे थे। कई बार सरदार गांधी जी की मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे कई किस्से हैं। तो एक बार जेल का ही किस्सा है कि गांधी जी फिर कच्छ ही पहनता था ऊपर, तो आधा नंगा फकीर इसीलिए बोला जाता था। तो सरदार ने उसकी हंसी उड़ाई, बोले कि गांधी जी ये जो आपने कच्छ पहना है ना, वो कैसा लगता है बताओ? तो गांधी जी बोलते हैं बताइए। खिड़की पर जो हैंगर रहता है ना, हैंगर, उस हैंगर में कोई शर्ट टिंगाया गया हो ऐसा आप लगते हैं। गांधी जी भी फिर हंस पड़े थे। गांधी जी को बैक की बहुत बीमारी थी, तो इसके लिए बैक पेन भी रहता था। तो इसीलिए सरदार कई बार ऐसा करते थे कि गांधी जी आए ना, इसके पहले पीछे वो लकड़े का रखते थे, वो सीधा रखने के लिए, तो थोड़ा बहुत एंगल करके सरदार रख देते थे। तो गांधी जी आते थे और फिर सीधा कर देते थे। तो सरदार बोलते थे इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एंगल में हो तो आपको ठीक रहेगा। नहीं, ये थोड़े बहुत की ही सब मगजमारी है, ऐसा गांधी जी बोलते थे। डॉक्टर डीबी धनपाल ने तो ऐसा है बोला था कि गांधी जी की विनोद वृत्ति उस तरह की धार की तरह थी, और कई पत्रकारों को भी इसका अनुभव होता था। आज के
नेताओं को इसमें से सीख मिल सकती है। एक अमेरिकन पत्रकार उसकी इंटरव्यू करने के लिए आए थे, तो वो पूछा पहले कि आपकी तबीयत कैसी है। तो गांधी जी ने पेंसिल हाथ में थी उसकी, वो बता के बोले कि मेरी तबीयत मध्यम सर है। फिर पेंसिल नज़दीक उसके ले जाते हैं तो इस पे लिखा था मिडलिंग। तो ये गांधी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैंने जो बोला कि लल्लूभाई मकनजी करके एक गुजराती में लेखक थे, उसने गांधी जी के विनय वृत्ति के कई किस्से संजो के एक पुस्तक भी बनाया था। गांधी जी के पास कई लोग आते जाते रहते थे। तो जापान से कवि योन नोगुची, एक समय के जाने माने कवि थे, तो वो मिलने को आए थे। तो उसके साथ बातें होती रहती थी। तो फिर कस्तूरबा आते हैं वहाँ पे। तो कस्तूरबा का इंट्रोडक्शन करते गांधी जी बोलते थे कि आपको लगता है ना कि ये जापानीज़ लेडी है, ऐसा लगता नहीं है? तो सब हंस पड़ते हैं और वो जापानीज़ कवि बोलते हैं, हाँ मेरे मदर के जैसी लगती है। जवाहरलाल नेहरू के साथ एक बहुत बढ़िया मजाकिया किस्सा है। गांधी जी को अक्सर वो मिलने आते थे। एक बार शाम के समय वो गांधी जी को मिलने आए तो वहाँ एक दिया जलता था, तो उससे पूरे रूम में प्रकाश रहता था। तो नेहरू जी ने एंट्री की और वो दिया बुझ गया, तो पूरा अंधेरा हो गया। और नेहरू जी अंदर आते थे तो बापू की जो लाठी रहती थी उसके साथ उसका पैर टकरा जाता है और वो जरा गिरते गिरते बच जाते थे। तो फिर नेहरू गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं, बापू आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो फिर ये लाठी क्यों रखते हैं? तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आपके जैसे जो लड़के हैं जो बहुत उत्पात मचाते हैं उसको सीधे करने के लिए मैं ये लाठी रखता हूँ। तो फिर तो नेहरू भी हंस पड़ते हैं। इंग्लैंड में जब गांधी जी गए तो लंदन में कई पत्रकारों से मुलाकात हुई थी और उसके जो अर्धनग्न पोशाक की बहुत हंसी उड़ाई गई थी। तो एक पत्रकार ने उसके तरफ इशारा भी किया, तो गांधी जी ने बहुत बढ़िया सा जवाब दिया। इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है और ईंट का जवाब पत्थर भी है। आपने जो पहना है उसमें +4 कपड़े हैं और मेरे पोशाक में -4 है। तो ये बहुत बड़ा तफावत है क्या? तो पत्रकार की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे कई किस्से हैं गांधी जी के विनोद के। राजकोट की सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन था, गांधी जी ने उसकी अगुवाई भी की थी। वो सौराष्ट्र के गिरासदार के प्रश्न थे, तो कई लोग उसके पास दिल्ली आए थे मिलने के लिए। तो इसमें गांधी जी के जो मंडली में मनुबेन रहते थे, तो वो महुआ यानी कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट के थे। तो एक भाई बोलते थे कि गोहिलवाड़, भावनगर को गोहिलवाड़ बोला जाता है, तो कि गोहिलवाड़ की प्रतिनिधि तो यहाँ ही है, तो हमारा काम उसको सौंप देते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं, आपने बनिए जैसी बात की, लेकिन मैं भी बनिया हूँ। इस लड़की को आप नहीं ले जा सकते, तो मेरे जैसा बुढ़ा का कौन काठियावाड़ी को पर विश्वास में नहीं कर सकता। तो ये ऐसी विनोद वृत्ति चलती रहती थी। तो एक पत्रकार ने पूछा था कि मिस्टर गांधी, हिंदुस्तान की जो गरीबी है उसके रीज़न में क्या आपको लगता है? ये बंदर तो नहीं उसका? तो थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने वाली बात थी पत्रकार की।
लेकिन वो पत्रकार का कहने का मतलब ये था कि ये बंदर की बस्ती है, ज़्यादा है, वो लोगों का जो अनाज है वो उसको वो नुकसान करते हैं, खेती को नुकसान करते हैं। तो गांधी जी बहुत बढ़िया सा जवाब देता है। गांधी जी बोलते हैं, हाँ हाँ आपकी बात सही है, हमारे देश में जो लोगों आम आदमी है ना वो अंग्रेजों को बंदर कहते हैं। रावण के साथ जो लड़ाई हुई थी तो रामचंद्र जी ने वानरों की मदद ली थी और उसके बदले में वानरों को वरदान दिया था कि आपको चक्रवर्ती पद मिलेगा। क्या यार, ये जवाब तो जवाब है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। आगा खान की जेल में सरोजनी नायडू भी साथ में रहती थी, तो वो खेला करती थी, तो उसको बैडमिंटन का बहुत शौक था। तो एक बार नायडू ने बोला कि गांधी जी आप भी मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। गांधी जी को तो कोई बैडमिंटन आता नहीं था, तो भी गांधी जी ने कहा कि मैं आपको हरा दूंगा। फिर वो कोर्ट में आते हैं, लेकिन रैकेट किस तरह से पकड़ा जाता है वो उसको मालूम नहीं था। तो वो सरोजनी नायडू की तरफ देखते हैं तो सरोजनी ने दाएं हाथ में वो रैकेट रखा था। तो उसने गांधी जी ने भी कॉपी किया। तो सरोजनी बोलते हैं कि आपने गलत हाथ में रैकेट पकड़ा है। तो के गांधी जी बोलते थे आपने तो इसी हाथ में पकड़ा है। तो बोलते हैं, सरोजनी कहती है कि मेरा दूसरा हाथ है ना वो बहुत पेन करता है, इसीलिए मैं ये हाथ में पकड़े हूँ रैकेट। लेकिन गांधी जी अपनी बात मनवा के ही छोड़ते थे, वो हार मानने वाले में से नहीं थे। उसने आखिर में जवाब दिया कि मैं स्त्री की लाचारी का लाभ नहीं उठाने वाला, मैं तो इसी हाथ से खेलूँगा। तो ये गांधी जी थे। गांधी जी का हास्य बहुत लुभावना था, वो खुले मन से हंसते थे। उसका जो कुंद कुंद सा मुँह जो उसमें स्मित रहता था, पूरी दुनिया उसकी कायल थी। और लॉर्ड माउंटबेटन कहते थे कि गांधी जी में जो विनोद वृत्ति है उसका कोई जवाब नहीं, वो अखूट है। गांधी जी के पिए रह चुके महादेव देसाई भी बोलते हैं कि गांधी जी का विनोद और गांधी जी का हास्य विश्वव्यापी था। इसकी अहिंसा का उत्तम माप उसके विनोद में ही मिलता है। तो ऐसा गांधी जी का हास्य था, ऐसी गांधी जी की विनोद वृत्ति थी। तो आज की पीढ़ी जो मानते हैं कि गांधी जी शुष्क थे, तो ऐसी बात नहीं है। आप गांधी जी के बारे में पढ़िए, महादेव देसाई की डायरी पढ़िए, गांधी जी का अक्षरदेह पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि गांधी जी कितने विनोदी थे।